अब आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन नंबर 35, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। टी.एस. ग्रेवाल की बुक है और उसी बुक की जो प्रॉब्लम संख्या है वो है 35। 34 तक की वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 35 अब सॉल्व करने चल रहे हैं। यहाँ पर लिखा है चिंतन, आयुष और सुधा पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3 का है। 31 मार्च 2019 को ये बैलेंस शीट यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कैपिटल है चिंतन, आयुष और सुधा का, प्रोविडेंट फंड है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर्स है, प्लांट और मशीनरी दिया गया है, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और कैश एट बैंक है। चिंतन रिटायर हो जाता है इसी तारीख में और इन्होंने ये कहा कि डेटर्स जो कि 5,000 रुपये का है वो बैड डेट्स हो चुका है, उसमें से राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद जो डेटर्स बचेंगे उसका 5% प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए तैयार किया जाएगा। गुडविल पूरे फर्म की चिंतन के रिटायरमेंट के टाइम पर 1 लाख रुपए की वैल्यू की गई है। चिंतन का हिस्सा एडजस्ट कर दिया जाएगा कैपिटल अकाउंट आयुष और सुधा के हिसाब से। स्टॉक का दाम 36,000 यानी 36,000 कर दिया गया है। फर्नीचर का दाम अंडर वैल्यूड है 9,000 रुपये से। लाइबिलिटी वर्कमैन कंपनसेशन की 2,000 रुपये की है। चिंतन को पेमेंट कर दिया जाएगा 20,000 रुपये का तत्काल में तुरंत, बाकी उसका पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ द फर्म ऑन चिंतन्स रिटायरमेंट। चिंतन के रिटायरमेंट पर जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा है। आंसर में रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और चिंतन के लोन का अमाउंट दिया गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर इन्होंने इतनी सारी बातों को बताया है तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जर्नल एंट्री की। तो जर्नल एंट्री की शुरुआत होती है यहाँ पर एसेट्स के कम होने से और उनके बढ़ने से। तो यहाँ पर 5,000 का बैड डेट्स है, लेकिन प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ पर पहले ही 5,000 कट चुका है। तो 60,000 में से 5,000 तो ये मर गए, इसकी भरपाई तो इस 5,000 से हो जाएगी। लेकिन इसके बाद फिर भी बचे हुए डेटर पर 5% का बैड डेट्स कटवाने के लिए यहाँ पर कहा गया है कि भाई उस पर 5% का प्रोविज़न भी करिए। तो 60,000 में से 5,000 जब ख़त्म हो जाएंगे तो 55,000 बचेगा, उसमें से 5% हम और काटेंगे। 55,000 इंटू 5/100 तो 2750 यानी कि 2750 रुपये का और बैड डेट्स आएगा। तो इनके पास जो बैड डेट्स की प्रॉब्लम है वो एक बार तो 5,000 होती है, तो 60,000 टोटल था डेटर, उसमें से 5,000 हट गए तो 55,000 बचे। इसका भी 5% और बैड डेट्स काटने के लिए बोला है, प्रोविज़न करो। तो 2750 इतने रुपए का और पैसा डूबने की संभावना है। तो इस प्रकार से इनके 5,000 और 2750 यानी 5,000 ये 2750 ये कुल 7,750 रुपये डूबते हैं, जिसमें से 5,000 का प्रोविज़न ऑलरेडी मेंटेन किया हुआ है। तो इनके 2750 रुपये ही डूबेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम 2750 यानी 2,750 रुपये का बैड डेट्स प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स के नाम से रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो किस प्रकार से इसको करेंगे, चलिए उसको भी देखते हैं। तो इनकी जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 5,000 रुपये का डेटर्स से हमारा बैड डेट्स हो जाएगा। और इस डेटर्स के जो बैड डेट्स हुए हैं 5,000 रुपये डूबे हैं, उसकी पूर्ति के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स यानी बैड डेट्स का प्रोविज़न बना हुआ है। ये 5,000 रुपये, इसमें से इस 5,000 रुपये जो पैसे डूबे हैं उसकी रिकवरी होगी, उसके लिए एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। उसके बाद जो 2750 रुपये ये वाले हैं, इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। तो उसके लिए अब यहाँ से हूबहू रिवैल्यूएशन से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री है वो इस प्रकार से होगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं।
और इसके लिए सबसे पहली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होगा। जो नुकसान हुआ है जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे, तो एक तो 2750 रुपये वही हो गया जो हमने दिखाया। एक वर्कमैन कंपेंसेशन का लायबिलिटी यहाँ पर हुआ है, 2000 का क्लेम हुआ है, तो ये दोनों अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे। एक वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम 2000 का और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, टोटल 4750 रुपये नुकसान होंगे। इसके बाद जो हमारा फ़ायदा होगा, अगला ट्रांजैक्शन देखेंगे। स्टॉक का दाम रिवैल्यूड होकर 36,000 हो गया, 36,000, जबकि स्टॉक यहाँ पर लिखा हुआ है 30,000 का, तो 6,000 तो ये बढ़ गए। और फर्नीचर का दाम इन्होंने बताया है खुद ही कि 9,000 रुपये से बढ़ा दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि इसका दाम अंडर वैल्यूड बाई 9,000। अगर अंडर वैल्यूड है तो इसका मतलब है यहाँ 9,000 रुपये कम लिखे हैं, इसका मतलब है इसका दाम 9,000 फालतू होना चाहिए। तो इसके लिए हम स्टॉक अकाउंट को 6,000 से, फर्नीचर को 9,000 से डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन को 15,000 से क्रेडिट करेंगे। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड नहीं है। 15,000 का फ़ायदा है, 4,750 का नुकसान है। 15,000 में से 4,750 निकाल देंगे, 10,250 का फ़ायदा होगा। इसको हम चिंतन, आयुष और सुधा तीनों के अकाउंट में, इनके रेशो में 532 में बांट देंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल अकाउंट, आयुष कैपिटल अकाउंट, सुधा कैपिटल अकाउंट बांट दिया गया। इसके बाद जो गुडविल का अमाउंट है, यहाँ पर बोला गया गुडविल की वैल्यू 1,00,000 रुपये है। इसमें जो चिंतन है पहला पार्टनर है जिसका हिस्सा 5/10 का है, तो 5/10 का है तो भाई हम इसका हिस्सा निकाल लेंगे, निकाल करके उसको हम बांट देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्किंग नोट में गुडविल फर्म की 1,00,000 रुपये है, उसमें चिंतन का हिस्सा 1,00,000 इंटू 5/10 काटा गया तो 50,000 आया, जो कि बोरनी होगा। बोरनी माने सहन किया जाएगा। आयुष और सुधा इसको सहन करेंगे और ये 3:2 में करेंगे। 5:3:2 का रेशो है, 5 वाला तो रिटायर हो गया, 3:2 के रेशो में इसको हम बांट देंगे। नया रेशो दिया नहीं है, गैनिंग रेशो 3 और 2 ही बचेगा, तो यही हो जाएगा। तो 50,000 इंटू 3/5, 2/5, 30,000, 20,000 रुपये ला करके आयुष और सुधा ये गुडविल का पैसा चिंतन को देंगे। तो उसकी जो जर्नल एंट्री है वो कुछ इस प्रकार से बनेगी। आयुष कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुधा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल अकाउंट। अब हम पता लगाएंगे कि चिंतन को कुल पैसे कितने मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चिंतन को जो रकम हम यहाँ देंगे, उन रकमों में सबसे पहले बैलेंस बीडी 90,000 रुपये की हो गई। दूसरे नंबर पे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के लिए जब हमने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व का पैसा, तो इसका मतलब है कि जनरल रिजर्व की भी एक एंट्री होनी चाहिए। वह पैसा लिखेंगे जो जनरल एंड रिजर्व का चिंतन के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। तो चिंतन को हम कितना रुपया दे रहे हैं जनरल रिजर्व का, तो हम दे रहे हैं चिंतन को 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये जो जनरल रिजर्व का अमाउंट है उसके लिए जनरल एंट्री इस प्रकार से बना देंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चिंतन कैपिटल अकाउंट 10,000 रुपये, क्योंकि चिंतन का इन्होंने हिसाब पूछा नहीं है, लेकिन जनरल रिजर्व में हमें एक नोट के रूप में दिखाना पड़ेगा। कैपिटल अकाउंट भी चिंतन का मांगा नहीं है, लेकिन हमें वर्किंग में चिंतन का हिसाब लगाना पड़ेगा, जिसके लिए जनरल एंट्री बना करके 20,000 रुपये उसको पेमेंट करना है और बाकी पैसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो ये बगैर वर्किंग के होगा नहीं, तो ये कैपिटल अकाउंट एक वर्किंग का पार्ट बन जाएगा। मेन पार्ट तो जनरल एंट्री का रहेगा, लेकिन ये पार्ट वर्किंग में चला जाएगा। यहाँ पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया जो हमने बांट दिया था यहाँ पर 5,125 रुपये का। इसके बाद आयुष और सुधा गुडविल का पैसा देंगे जो कि हमने यहाँ वर्किंग में दिखाया था 30,000, 20,000 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि चिंतन को 20,000 का तत्काल पेमेंट कर दिया जाए, यहाँ पर बाकी पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो 30,000 मतलब 20,000 रुपये का पेमेंट करेंगे टू कैश बैंक अकाउंट से, और बाकी हम टोटल जब करेंगे तो 1,55,125 होता है, वही दोनों तरफ लिखेंगे। इसमें से 20,000 रुपये माइनस करके चिंतन के लोन अकाउंट में 1,35,125 रुपये ट्रांसफ़र कर देंगे। इसका मतलब है चिंतन के कैपिटल अकाउंट के इतने अमाउंट में से हमने 2 टुकड़ा कर दिया। एक तो पेमेंट कर दिया बैंक कैश से
और चिंतन के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी, चिंतन से कैपिटल अकाउंट के 1,55,125 में से बैंक से पेमेंट हो गया 20,000 रुपये का और चिंतन के लोन अकाउंट में 1,35,125 रुपये ट्रांसफ़र हो गए। इस प्रकार से वर्किंग के साथ यह क्वेश्चन नंबर 35 कंप्लीट हो गया, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है, जनरल एंट्री की शुरुआत ऐसे हुई है और यहाँ पर हम आए और यहाँ पर आने के बाद कुछ वर्किंग का पार्ट इसका ये रहा, इसके कैपिटल अकाउंट का, जिसके 2 टुकड़े हुए कैपिटल के, इसके पेमेंट और लोन में गया और कुछ गुडविल की वर्किंग यहाँ पर दिखाई जा रही है। इस प्रकार से यह क्वेश्चन नंबर 35 समाप्त हो गया है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगले भाग में अगली बार हमारी मुलाकात होगी। तब नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।